प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो सबसे अहम ख़बर है वो एक ही है और उसके बाद मज़ीद कुछ ख़बरें आएंगी। वह है जहांगीर तरीन ख़ान साहब। JKT ग्रुप ने आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की है और उसमें वही हुआ जिसका हमें कम अज़ कम ये ज़रूर डर था और यकीन था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ये मुलाकात जब होगी तो ये ग्रुप मज़ीद मायूस होगा और फासले बढ़ेंगे, फासले कम नहीं होंगे। और वही कुछ हुआ। मैं पहले ज़रा सुनिए कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा और डट जाए, परवाह न करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी, किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान साउथ पंजाब, और वहीं से वो बोल रहे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त मुस्कुरा रहे थे जब ये बात कर रहे थे। और वही कुछ आज हुआ। पहले चौधरी साहब के पास चला जाए या पहले ज़रा शॉर्ट सुनवाते हैं जी कि राजा रियाज साहब ने क्या कहा। जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। शहजाद अकबर साहब का भी वहाँ पे जी शिकायत के अंबार लगाए गए, राजा रियाज साहब बता रहे हैं। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ, किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा। ये आप मेरे पे छोड़ दें, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझ पे छोड़ दें, लेकिन वो करने क्या वाले हैं ये आपको बताएंगे। पहले राजा रियाज साहब का एक और शॉट सुनिए जी कि वज़ीर आज़म ने एक्नॉलेज नहीं किया। नहीं, एक्नॉलेज नहीं किया। हम उनके में लाए हैं। उन्होंने कहा है मैं इसको ज़रूर देखूंगा। उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है और हमें अपने कप्तान और अपने वज़ीर आज़म पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। ना कोई एक्नॉलेज किया, ना कोई टाइम फ्रेम दिया वज़ीर आज़म इमरान खान। खुर्रम लगारी साहब को ज़रा सुनिए। अच्छा, आज जी पहले तो ये सुन लें कि जहांगीर तरीन साहब ने सबको बुलाया हुआ था इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पे। वहाँ पे उनकी खातिर तवाज़े की गई, गपशप हुई। पहले बाकायदा तौर पे एक इजलास हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने इजलास से ख़िताब किया और ख़िताब में उन्होंने मुख्तलिफ़ अरकान को मुख्तलिफ़ टास्क दिया कि आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है। और कुछ को कहा कि आपने सिर्फ मॉनिटर करना है और ज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चेक करना है। तो बाकायदा तौर पे टास्किंग दे के ये सारा काम बड़े मुनज़्ज़बत अंदाज में किया गया और बड़े प्यार मोहब्बत से उनको रुखसत किया गया। और बाकायदा तौर पे रुखसती के मनाज़िर भी दिखाएँ जी। जब जहांगीर तरीन साहब ये मनाज़िर हैं रुखसती के, ये रुखसत किया जा रहा है जब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ ये तमाम अरकान जा रहे थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट MPA, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो थे खुर्रम लगारी साहब। खुर्रम लगारी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, पहले ज़रा वो सुन लें। उसके बाद फिर आज खुर्रम लगारी साहब को ख़ास हिदायत क्या दे रहे थे वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। सुनाइए जी। हमारे पास इंशाल्लाह 60 हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक के। और 10 ऐसे हैं खुदकश बमबार है, चलो 70 के करीब हो जाएंगे। मे भी हम बजट में ही अपने आप को साइड पे कर ले सारे। कुछ भी हो सकता है। तरीन साहब का जो हुक्म होगा वही होगा। इवन के वो कहे पार्टी छोड़ दो, पार्टी छोड़ देंगे। इवन के वो कहे रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दें। तो मामला मेरा ख्याल है उसी तरफ जा रहे हैं। तो आज की ज़रा फुटेज दिखाइए जी कि ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं कि खुर्रम लगारी साहब और जहांगीर तरीन साहब स्पेशल टास्क दिया जा रहा है। रुखसती के पहले के मनाज़िर हैं और ये ख़ुसूसी तौर पे उनको हदायत दी गई हैं और उनको कहा गया है कि भाई ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करनी। तो इसलिए
अंदर की कहानी अब आपको सुनवाते हैं चौधरी साहब की ज़बानी, क्योंकि चौधरी सरवर साहब भी उधर मौजूद थे और हमारे पास हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और अंदर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब से सुनिए ज़रा। जी सर। वहाँ आज जो इस ग्रुप की मीटिंग हुई है, राजा रियाज ने उनकी तरफ से बातचीत शुरू की नहायत पोलाइट और नरम लहजे में। और उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब ये है कि वो हमारे ख्याल में जहांगीर तरीन का बड़ा रोल है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, और शहजाद अकबर साहब भी कोई सही काम नहीं कर रहे, और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं। और फिर नुमान लगनियाल और फिर दस्ती और फिर दूसरे लोगों ने भी वक्तन फ़क्तन बातें की। चौहान साहब ने उन्होंने बातें सुन के फिर वजीर जी बोलते जाएं। और किसने? चौहान साहब ने, नज़ीर चौहान साहब ने। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब मेरे दोस्त थे और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन मैं उनके लिए पॉलिसी नहीं बदल सकता। और इसमें यह हुआ है कि गलत इन्होंने ही सुल्तान महबूब सुल्तान को फूड मिनिस्टर लगवाया फेडरल में, और पंजाब में नुमान लंगड़ियाल जो जिन्होंने गुफ्तगू भी की अभी मीटिंग में, इनको भी। और इन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी चीनी, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉक है, फोर्स किया और उसके नतीजे में और सब्सिडी भी देनी पड़ी, और 125 अरब रुपया जो है इन लोगों ने इसमें से घपले किए गए और कमाया, और उसका 20% यानी 20-25 अरब रुपया जहांगीर तरीन ने उसमें से लिया है और बाकी मिलों वालों ने भी, और 7 अरब के इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है, और शहबाज शरीफ का पर 25 अरब के है, और 22 FIR है। या तो आप कहें कि जहांगीर तरीन समेत तमाम जिनके खिलाफ ये शुगर माफिया और शुगर के वो मैं सबको उनके केसेस ख़त्म कर दूं, अकेले जहांगीर तरीन का मैं नहीं कर सकता। मेरी 25 साल की जदोजहद है। 2011 में जहांगीर तरीन साहब आए हैं और उनको बचाता बचाता मैं अपनी सारा मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे यानी लोगों की परवाह नहीं है, और मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, मेरी हुकूमत कल जाती है, वो कल चली जाए, कल की बजाय अभी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। ना मैं किसी का दबाव कबूल करूंगा और ना मेरे पर कोई दबाव डाल सकता है। एक दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत क्या है, एक दिन तो उसने जाना ही है, अगर ये टर्म पूरी करनी है तो 2 साल रह गए हैं, अगर हम दोबारा मुंतखब होते हैं तो 5 साल और करें, बिल्लाह तो जाना ही जाना होता है हुकूमत ने। लिहाजा या शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बहुत सारा उन्होंने काम किया है और वो ठीक काम कर रहे हैं, और एक अफसर का कहा था उसको हटा दिया। बिल्कुल। अब بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nap Helone 亚 Disney